प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश कर रहे हैं आपके समक्ष सूर्य राशि परिवर्तन। जी, सूर्यदेव, ग्रह के राजा सूर्यदेव जो हैं राशि बदल रहे हैं। 17 अक्टूबर से राशि बदल रहे हैं और ये अपनी मौजूदा राशि कन्या राशि को छोड़ेंगे और तुला राशि में प्रवेश करेंगे। और जैसे ही तुला राशि में प्रवेश करेंगे, मकर राशि के जातक को आपके लिए जो हैं गोल्डन डेज शुरू होने वाले हैं। तो किस तरह से ये सब कुछ होगा, देखिए सूर्यदेव तुला राशि में 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक रहेंगे, लगभग 1 महीने तक। तो मकर राशि गोल्डन डेज शुरू। जी, मकर राशि के जातक को स्वर्णिम दिनों की शुरुआत आपके हो जाएगी। देखिए, ये ग्रह के राजा सूर्य देव हैं और तुला राशि आपके 10वां भाव बनते। मकर राशि जात को 10वें भाव में सूर्य ग्रह सर्वाधिक शक्तिशाली माने जाते हैं, पावरफुल माने जाते हैं, क्योंकि ये 10वां भाव जो हैं ये इसे सूर्य का घर भी माना जाता है। तो इस तरह से काफ़ी पावरफुल होते हैं और आपके सुनहरे दिनों की शुरुआत करने वाले हैं। तो देखिए कि सूर्य ग्रह जो हैं त्रिग्रह योग भी बनाएंगे, उसके बाद फिर चतुर्ग्रह योग भी बनेगा और आपके जीवन में कई सारे क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं। कैसे हो गए सब कुछ हम आपको बता रहे हैं डिटेल में। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, देखिए कि जो हैं मकर राशि के जातक को आपके लिए 10वें भाव में सूर्यदेव रहेंगे। हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं सूर्यदेव नियमित अंतराल से। और ये भी ध्यान रखें, सूर्यदेव का न उदय होता है न अस्त होता है और ये वक्री और मार्गी भी नहीं होते। दो ग्रह ऐसे हैं जिनके उदय अस्त नहीं होते हैं, वक्री मार्गी नहीं होते हैं, और वो हैं सूर्य और चंद्र। दोनों ग्रह इस श्रेणी में माने जाते हैं। नियमित अंतराल से इनका जो है गोचर चलता रहता है। तो देखिए कि बहुत ही आपके रिवोल्यूशनरी evolutions are to be implemented in the life of Capricorn and Fellows in the wake of zodiac transit by the Sun planet in an upcoming days on 17th of October this year। जी, देखिए कि जो हैं पहले हम इस वीडियो में बताएंगे 10वें भाव के क्या फल मिलेंगे मकर राशि के जातक को आपके लिए। उसके बाद बताएंगे सूर्यदेव की दृष्टि कैसी रहेगी, दृष्टि फल क्या मिलेगा, और फिर आपको जो हैं युति बताएंगे, युति का क्या फल मिलेगा और सावधानी बताएंगे। और उसके बाद बताएंगे आपको सूर्यदेव का क्या उपाय करना। जी, शुरुआत हम कर रहे हैं भाव फल से। जी, 10वें भाव के फल क्या देंगे सूर्यदेव 10वें भाव में रहकर। तो मकर राशि के जातक को पहला पॉइंट ये है इसमें कि सरकारी सेवा में चमत्कार होने का योग है। जी, देखिए मकर राशि के ऐसे लोग जो सरकारी नौकरी में पहले से सरकारी नौकरी में हैं तो उनके कोई चमत्कार हो सकते हैं। सरकारी नौकरी में हैं, जैसे कोई अधिकारी कर्मचारी हैं तो उनके कोई मायकल हो सकता है, उन्हें कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, उनका कोई अटका हुआ काम पूरा हो सकता है। उनका जो है अगर सिविल सेवा अधिकारी है, मंत्री जी के साथ, किसी राजनेता के साथ अगर उसका विवाद हो गया तो वो विवाद भी सुलझ जाएगा। और अगर मान लीजिए सरकारी नौकरों को किसी ने कुछ धमकी दी है ब्लैकमेल करने की या इस तरह से बुरे परिणाम भुगतने की, और वो मन में कुछ डर सा पैदा हो गया, वो डर बिल्कुल गायब हो जाएगा और इस तरह से अच्छी तरह से वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करेंगे। जी, इसके अलावा जो सरकार से संबंधित जो पॉलिटिकल ब्रांच होती है, जो मंत्री हैं, एमएलए एमपी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अगर ये मकर राशि के हैं तो आपके 1 महीना आपके लिए भी अत्यंत शुभ है। आप लोगों को कोई सरकार से बड़ा लाभ होगा और इस तरह से आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। यानी कि सरकारी सेवा से जो भी जुड़े हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए, नौकरशाही से या मंत्रालय की सेवा से जुड़े हुए हैं, आप सबके लिए चमत्कार होने वाले हैं और कोई बड़ा परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तन आप लोगों को दिखेगा। जी, और इस तरह से दूसरा इसका ये पहलू बनता है कि
मान लीजिए अगर आप परीक्षार्थी हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं और काफ़ी सालों से कोशिश कर रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे, इस एक महीने में अगर आपकी कोई परीक्षा है, प्री मेंस या इंटरव्यू, तो उसमें आपके सफलता के अच्छे चांसेस बनेंगे, यानी सरकारी नौकरी लगने का प्रबल योग बनेगा। दरअसल देखिए कि दशम भाव में जो सरकारी नौकरी, किसी के जन्म कुंडली में भी दशम भाव में सूर्यदेव होता है तो सरकारी नौकरी लगने के प्रबल योग बनाते हैं। तो आपके ग्रह गोचर का भी इसमें असर होगा, तो परीक्षार्थियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी की बात है जी। देखिए दूसरे नंबर पर देखते हैं कि अब नौकरी छोड़कर अपनी कंपनी बनाएंगे। जी हाँ, इस तरफ से भी मकर राशि के जातकों जो हैं आपको एक इंटरचेंज का बेनिफिट मिल सकता है। मान लीजिए कि जैसे आप सरकारी सेवा में हैं और काफ़ी वर्षों तक आपने सेवा की है और हो सकता है आप कंपलसरी रिटायरमेंट ले ले और उसके बाद अपनी कंपनी खोले। तो ऐसे लोग जो कंपलसरी रिटायरमेंट लेने का फैसला कर सकते हैं आने वाले एक महीने में, वो जो कंपनी के क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में या अपने बिजनेस में, जॉब में जो एक जीवन की नई पारी शुरू करेंगे, वो नई पारी भी आपके लिए अत्यंत सफल रहेगी और शुभ रहेगी, क्योंकि दशम भाव में कैरियर का भाव होता है और ये कैरियर आपका सरकारी क्षेत्र से भी हो सकता है, प्राइवेट क्षेत्र से भी हो सकता है। तो इस तरह से जो है इंटरचेंज का आप लोगों को फायदा होने का योग है जी। और आपके जो नया बिजनेस या नई कंपनी वगैरह अपनी चालू करेंगे, आने वाले दिनों में वो भी आपको बड़ी सफलता दिलाएंगे। तीसरे नंबर पर सरकारी नौकरी की बाधा दूर हो जाएगी। जी, मकर राशि के जातकों सरकारी नौकरी की बाधा दूर हो जाएगी। सरकारी नौकरी से संबंधित कुछ बाधाएं होती हैं। देखिए कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यही लगता है जैसे कि परीक्षा में जो फाइनल एग्ज़ाम दिया उसमें सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया, उसके बाद फिर वो इंतज़ार करते हैं कि उनका अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, जॉइनिंग लेटर आएगा। लेकिन कुछ दो बाधाएं आती है उस समय। पहली ये कि हेल्थ वेरिफिकेशन, हेल्थ चेकिंग होती है, चेकअप होता है आपका स्वास्थ्य का, और दूसरा ये है आपके लिए कि पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है। ये दो और आगे पड़ाव होते हैं जिनको पार करना होता है। कुछ एक, हालांकि ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम कैंडिडेट जो है इनमें भी अटक जाते हैं। जहाँ तक स्वास्थ्य की चेकअप की बात है तो उसमें कोई बड़ी अड़चन आपके नहीं आती है। हाँ, जो डिफेंस सर्विस हैं, पुलिस सर्विस है, इनमें कुछ आ सकती है दिक्कत, अन्यथा अन्य सेवाओं में हेल्थ चेकअप में कोई दिक्कत आपको नहीं आती है। पुलिस वेरिफिकेशन में दिक्कत आ सकती है, उसमें कुछ आपके खिलाफ कोर्ट केस बने हुए हैं और इस तरह से कुछ फौजदारी मुकदमे, आपराधिक मुकदमे अगर दायर किए हुए हैं आपके खिलाफ तो वो जब तक फाइनल नहीं होते आपकी नौकरी वहाँ अटक सकती है। इस तरह से मान लीजिए आप पर आपराधिक मुकदमा, फौजदारी केस, क्रिमिनल केस लगा था, आप केस जीत गए, इसके बाद भी जीतने के बाद आपने जो कोर्ट से ऑर्डर की कॉपी मिली, अगर उस ऑर्डर की कॉपी की एक फ़ोटो कॉपी आपने अपने पुलिस थाने में अगर अभी तक जमा नहीं कराई है, तो पुलिस थाने में रिकॉर्ड अभी तक यही बनाए कि आपका कोई फौज का क्रिमिनल केस लंबित है। तो ध्यान रखिए कि ये कॉपी जो है आप पुलिस थाने में जमा करवा लीजिए जहाँ आपकी FIR लगी हुई थी। वहाँ से फिर आपका पुलिस वेरिफिकेशन, सत्यापन, चरित्र सत्यापन कर देगी पुलिस और आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये एक महीना आपके हैं। किसी की ऐसी हो सकती है, मान लीजिए कि नौकरी लगती लगती रह गई है और पुलिस वेरिफिकेशन में मान लो अटक है, तो आपका सुलझ जाएगा। मकर राशि जात को जुनून रहेगा हर हाल में सरकारी नौकरी पाने का। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, यू विल रियलाइज द पैशन ऑफ गेटिंग गवर्नमेंट जॉब एट एनी कॉस्ट। जी, हर हाल में सरकारी नौकरी मिल जाए, इसके लिए जुनून और प्रयास रहेगा। दरअसल मकर राशि के क्या है कि सरकारी नौकरी करते तो हैं मकर राशि के जातक, लेकिन इतना आकर्षण मकर राशि के लिए नहीं होता है सरकारी नौकरी का जैसा अन्य राशियों के लिए होता है। हाँ, मकर राशि में भी कुछ एक ऐसे हो सकते हैं युवा जो बड़े आकर्षित रहते हैं सरकारी नौकरी के लिए। ये आने वाले एक महीने जो हैं ज़बरदस्त जुनून उनमें पैदा करेगा। और जुनून तो देखिए कि अगर आप अच्छी मेहनत करें, सही दिशा में गाइडेंस लेकर कर रहे हैं, कोचिंग वगैरह ले ली है, तो आपके सरकारी नौकरी लगने की योग है। तो ये जो जुनून पैदा करता है सूर्यदेव करता है दशम भाव में बैठकर सरकारी नौकरी के लिए।
तो ये अच्छा है, सकारात्मक पॉजिटिव है, और आप लोग तैयारी की जो गंभीरता है, सीरियसनेस आपकी ज़्यादा बढ़ेगी जी। चौथे नंबर पर देखते हैं बिजनेस में मकर राशि के जात को आपको देखिए अच्छे ग्रो होंगे, बिजनेस अच्छे चलेंगे, काम धंधे आपके स्ट्रीट वेंडर्स हैं, खुले काम धंधे, और मान लीजिए कहीं आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयड आपका है, खुद की ही कोई स्वरोजगार कर रहे हैं आप, साथ में आपकी कोई दुकान कारखाने वगैरह अच्छे चलेंगे, आपके लाभ की स्थिति रहेंगी। साथ में आपके बिजनेस में आपको जो है इनाम या पुरस्कार मिल सकते हैं। तो आपका बिजनेस बड़ा बिजनेस है, तो इस बिजनेस को सरकार की तरफ से किसी कैटेगरी में इनाम मिल सकता है। आपके जो सांगठनिक चुनाव है उसमें भी आपको लाभ होगा। साथ में जो है आप बिजनेस में नए नए जो प्रयोग करते रहेंगे, और इस तरह से बिजनेस को आप आगे बढ़ाने का प्रयास भी करेंगे, जिसमें आपको पूरी तरह से सफलता मिलेगी। मकर राशि के वे लोग जिनके बिजनेस काम धंधे दुकानें वगैरह चल रही थी, लेकिन किसी कारणवश अगर उन्होंने 1-2-3 महीने से बंद कर रखी और सोचा ये बिजनेस बंद कर दिया जाए, हम ये कहना चाहते हैं कि इस एक महीने 17 अक्टूबर से 19 नवंबर फिर से दुकानें खोल कर देखिए। हम उम्मीद करते हैं कि क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि गोल्डन डेज आने वाले हैं आपके लिए। तो ये गोल्डन डेज 30 डेज, एक महीने तक के लिए रहेंगे, जिसमें जो है आप देखेंगे कि आपका फिर से बिजनेस शुरू वो सही रूप में चलेगा, और आपने बंद करने का फैसला किया तो वो फैसला आप टाल देंगे। तो बिजनेस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखिए कि 5वें नंबर पर देखते हैं, ईश्वर में विश्वास बढ़ेगा, और मकर राशि के जात को आपका ईश्वर में यकीन बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। लेकिन ये ऑलमाइट पावर में रहेगा आपका कि ईश्वर एक है, ईश्वर सबके लिए, ऐसे विचार आपके मन में आएंगे। जो धार्मिक कर्म कांड है उनमें आपकी अरुचि पैदा होगी। कैप्रिकॉर्न फेलोज, यू विल बी रिलुक्टेंट टू द वेरियस रिलीजियस सैक्रामेंट्स जी। तो इस तरह से कुछ जो कर्म कांड है उन्हें आप पसंद नहीं करेंगे। आपका मानना ये होगा कि ये बेकार के हैं, सब फालतू खर्च हैं। हाँ, ईश्वर में आपका यकीन बढ़ेगा, आपको लगेगा कि ईश्वर के लिए इतना पूजा पाठ और इतने कर्म कांड और इतने ये यज्ञ हवन करने की जरूरत नहीं रहती। ईश्वर तो खुश हो जाते हैं जब हम अच्छा काम करते हैं, अच्छी भावनाएं रखते हैं, लोगों की मदद करते हैं। ये विचार आपके मन में रहेंगे, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और आपको जो है एक ज़बरदस्त आत्मशक्ति का एहसास आपको होगा जी। देखिए, छठे नंबर पर गुप्त धन मिलने का योग बनेगा मकर राशि के जात को। पूर्व जन्म के जो आपके संचित धन है, अच्छे कर्म के थे, उसका जो धन संचित रहता है, गुप्त धन, तो हिडन मनी आपको मिल सकते हैं। ये आकस्मिक रूप से बड़ा लाभ हो सकता है, और किसी भी रूप में ये लाभ मिल सकता है। ये लाभ ऐसा है कि जहां आपने सिर्फ 100 रुपये की उम्मीद लगाई, कोई काम किया कहीं पर और 100 रुपये की उम्मीद लगाई, अचानक 1000-10,000 रुपये तक आपके हाथ में पैसे आ सकते हैं। ये कई साधनों से, कई परिस्थितियों से आपके आ सकते हैं। तो गुप्त धन मिलने का योग है। इसका मतलब मकर राशि जात को आप लोगों के पैसों से कोई काम अटका हुआ है और थोड़ा परेशान है, टेंशन में है। कई किसी से उधार मांग कर देखा, लेकिन उन्होंने दिए नहीं, कोई बहाना बना के टाल दिया, और दूसरों से आप अब उधार मांगना भी नहीं चाहते, लेकिन मन ही मन परेशान है कि अचानक कहीं धन की प्राप्ति हो जाए। तो उम्मीद कीजिए ये आपकी आकस्मिक धन प्राप्ति का योग बनेगा, और आपके हाथ में जो है ये पैसा आएंगे। कहीं एक्स्ट्रा इनाम मिल सकता है, आपको इनाम मिल सकता है, कहीं एक्स्ट्रा बिजनेस में अचानक आपको कोई लाभ हो सकता है। तो ये कई तरीक़ों से जो हैं आपको ये बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। गुप्त धन जो आपको हिडन मनी मिलेगा। देखिए, 7वें नंबर पर आपके साथ न्याय होगा मकर राशि जात को जी। देखिए, अगर कोर्ट कचहरी के मामलों में अगर आप उलझे हुए हैं और इस एक महीने में आपकी उसकी कोई सुनवाई है, तो उस सुनवाई में आपका पक्ष मजबूत होगा, और अगर फाइनल फैसला होना आपके पक्ष में फैसला होगा, सुनवाई लिस्टिंग में आ जाएगा मामला। इसके अलावा जो है आपके साथ कोई अन्याय हुआ है पारिवारिक मामलों में, जमीन जायदाद के मामले में, पैतृक संपत्ति भाइयों ने हड़प ली है, और स्थिति ऐसी कि आप कोर्ट केस करना ही नहीं चाहते, लेकिन सोच रहे हैं कि आपस में समझौता हो जाए भाइयों में, तो उम्मीद कीजिए इसके लिए प्रयास कीजिए। इसके अलावा जो हैं आपके कोई अतिक्रमण किया है, ट्रेसपासिंग की है, आपकी भूमि पर कब्जा किसी ने किया है,
लाख कहने के बावजूद वो हटा नहीं रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ पुलिस एक्शन ले सकते हैं, FIR दर्ज करवा सकते हैं। पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए, क्योंकि सूर्यदेव दशम भाव में होते हैं तब आपके अधिकारों को मान्यता दिलाते हैं। जो कानूनी अधिकार है, कानूनी हक है, आपको मिलने होते हैं, और इस तरह से ये आपको लाभ होगा जो आप कर सकते हैं। जी हाँ। और 8वें नंबर पर जो लाभ मकर राशि के जातक को आपको सूर्यदेव कराएंगे, विदेश में सरकारी नौकरी लगने के योग है। देखिए, अगर आप कहीं विदेश में हैं और उन देशों में कोई ऐसी व्यवस्था है कि भारतीय लोगों को भी वहाँ सरकारी नौकरी दी जा सकती है, आप प्रयास कर सकते हैं। विशेषकर ये हमारे आसपास की जो कंट्रीज़ हैं, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, ये देश ऐसे हैं जहाँ इनके कुछ सरकारी पदों पर जो भारतीयों को भी नियुक्ति दी जा सकती है। फिर भी ये आपको रूल्स रेगुलेशन देखने होंगे ढंग से। किसी देश में अगर ऐसा कुछ है सिस्टम, आप फ़ायदा उठा सकते हैं और आपको वहाँ भी जो है नौकरी मिल सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है, अगर आप देश विदेश में शिक्षा लेना चाहते हैं, शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, MBBS करना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, वकालत LLB, ये सब विदेश से करना चाहते हैं, फॉरेन से डिग्री लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। बिल्कुल आप प्रयास कर सकते हैं और शुरुआत आने वाले 1 महीने में कर सकते हैं। ये जो प्रयास हैं, आपके प्रयास सफल होंगे। तो देखिए, असल क्या है कि ये 8 ऐसे पॉइंट्स हैं मकर राशि के जातक को जहाँ आपको गोल्डन डेज का एहसास होगा। जी, अब देखते हैं कि ग्रह विषय फल क्या रहेगा, यानी कि सूर्यदेव जिन विषयों को संभालते हैं उनको भी अच्छा फल मिलेगा, उन विषयों में भी, क्योंकि सूर्यदेव दशम भाव में शुभ हैं। कोई भी ग्रह जब शुभ अवस्था में होता है तो अपने विषय फल में भी शुभता देता है। देखिए, ये सरकारी टेंडर सूर्यदेव संभालते हैं, तो मकर राशि के जातक को 1 महीने में सरकारी टेंडर आपके नाम से खुल सकते हैं। निविदाएं, पुरानी निविदाएं भरी हुई है, अगर लॉटरी निकलेगी आपका नंबर लग जाएगा। साथ में इस आने वाले 1 महीने में सरकारी टेंडर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आपकी संभावना बनेगी इसमें सफलता की। एम्बेसडर्स जो हैं, राजदूत हैं, विदेश सेवा से संबंधित जो लोग हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। साथ में जो हैं आपकी ऐसी कंपनी जो सरकार के साथ PPP की हुई हैं, PQ यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में अगर आपकी कंपनी है सरकार के साथ, तो वहाँ सरकार की तरफ से कुछ खास लाभ आपको हो सकते हैं। अब दृष्टि फल देखते हैं। सूर्यदेव 10वें भाव में बैठेंगे, दृष्टि करेंगे 4थे भाव पर। द सन प्लैनेट वाइल सिटिंग इन द 10th हाउस, इट विल थ्रो इट्स 7th एस्पेक्ट अपॉन द 4th हाउस। सूर्यदेव 10वें भाव में बैठकर 4th भाव पर दृष्टिपात करेंगे मकर राशि के जातक को, तो उसका क्या आपको लाभ मिलेगा। देखिए कि जो है सप्तम दृष्टि से, सीधी दृष्टि से सूर्यदेव 4th भाव को देखेंगे, मंगल को ही देखेंगे, मित्र को देखने वाले हैं ये। तो देखिए कि जो है आपके पहला जो दृष्टिफल रहेगा 1 महीने के लिए, माताजी के साथ विवाद खत्म हो जाएगा और माताजी के सहयोग से कोई बड़ी उपलब्धि आपको हासिल होने वाली है। तो मकर राशि के जातक को आपके माता के साथ विवाद अगर बने हुए हैं तो समाप्त कर लीजिए। माताजी से नाराज होकर आप कहीं दूर रह रहे हैं तो माँ के साथ रहने लग जाइए। माँ से फ़ोन कॉल कीजिए, वीडियो कॉलिंग कीजिए, क्योंकि आने वाले 1 महीने में ये माता और पिता ये दोनों आपके लिए अत्यंत शुभ रहेंगे, अत्यंत लाभ के रहेंगे और आप जो हैं अपने जीवन को सुधार सकते हैं और कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जीवन के सुखों में वृद्धि होगी। पुराने बिछुड़े हुए लोग मिलेंगे, तो मकर राशि के जातक को पुराने लोग, बिछुड़े हुए लोग आपको मिलेंगे, भूले भुलाए लोग आपको मिल सकते हैं। फॉरगॉटन पर्सन्स में भी रिमेंबर्स बाय यू और कम इन कॉन्टेक्ट विद यू अगेन। तो इससे हो सकता है पुराना स्कूल कॉलेज के दिनों में कुछ फ्रेंड्स रहे हैं, फिर से कहीं मुलाकात हो सकती है, आपको जीवन में सुखों का एहसास होगा। तो ये इस तरह से फिर से ये मुलाकातें होने की संभावना है। कुछ हाल चाल पूछेंगे और हो सकता है वो आपका साथी जो है बहुत बड़ा आदमी बन गया है, आप अभी इतने नहीं बन पाए, तो उससे गाइडेंस भी ले सकते हैं, सलाह भी ले सकते हैं। और तीसरा दृष्टिफल ये रहेगा कि खुद के घर के निर्माण से संबंधित कोई बाधाएं आई हैं, प्रॉब्लम्स आई हैं, वे प्रॉब्लम आपके दूर हो जाएगी, आपके हाथ में पैसा आएगा, कैश फ्लो अच्छा रहेगा और कोई बड़ी दिक्कत आपके नहीं रहेगी और ये आपके घर का कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा। और जल्दी मकर राशि के कुछ एक ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके आने वाले 1 महीने में गृह प्रवेश भी हो सकता है आपके लिए। जी, इसमें अब देखते हैं कि
जो हैं युतियाँ बनेगी। और ये युति कैसी बनेगी, तो ये एक तो त्रिग्रह योग बनेगा मकर राशि जात को 17 अक्टूबर से बनेगा और ये 24 अक्टूबर तक रहेगा। 7 दिन का रहेगा। आ, जी बुध सूर्य और मंगल ये तीनों की युति बनेगी। तो इस तरह से ये युति जो है त्रिग्रह योग के रूप में मानी जाती है और ये आपके जीवन में जो है एक काफ़ी परिवर्तन करेगी। अलग से इसका वीडियो जो है हम जारी करेंगे जब समय आएगा तक। फिलहाल हम कह रहे हैं कि ये ऐसा एक त्रिग्रह योग बनेगा जो जीवन में आपकी कई बाधाओं को दूर करेगा जी। और साथ में जो है कोई वीआईपी पर्सन, वीवीआईपी या वीआईपी पर्सन आपकी मदद करेगा। उसकी मदद से आपका कोई बड़ा काम पूरा होगा। कोई सेलिब्रिटी, कोई प्रख्यात व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है और उससे आपका संबंध हो सकता है, संपर्क हो सकता है। आने वाले दिनों में उसके साथ आपकी भी पहचान बन सकती है। तो ये आपका त्रिग्रह योग है। उसके बाद चतुर्ग्रह योग भी बनेगा, उसका भी आने वाले दिनों में वीडियो बनाएंगे। तो गोल्डन डेज की शुरुआत आपके सूर्यदेव करेंगे। सावधानी क्या रखनी है, मकर राशि के जात को जरा ध्यान रखें। सरकारी नौकरी पाने के चक्कर में किसी फर्जीवाड़े में फंस सकते हैं। अपनी मेहनत पर विश्वास रखें। मकर राशि के जात को ये सरकारी नौकरी पाने का जुनून रहेगा, पैशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब रहेगा। ध्यान रखना है कि इस चक्कर में कहीं फर्जी लोगों के चक्कर में नहीं फंस जाए और पैसा नहीं गंवा दे। कुछ लोग ऐसे कर सकते हैं कि हमारे वहाँ इंटरव्यू बोर्ड में पहचान है, हमारे वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर में पहचान है और इस तरह से आपकी नौकरी लगा देंगे। कोई हमारा डमी कैंडिडेट बैठ जाएगा, आपकी जगह दूसरी परीक्षा दे देगा, दूसरा परीक्षा दे देगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, ये जो गड़बड़ियाँ होती हैं, फर्जीवाड़े होते हैं, इनके बारे में भर्ती आयोग जो हैं, लोक सेवा आयोग हैं या जो भर्ती एजेंसियां हैं सरकार की, वो भी बहुत ही सख्त हो रही है। इसमें पूरी ऑनलाइन सर्विलांस हो रही है और इसमें ये फर्जीवाड़े पकड़ में भी आ रहे हैं। तो ध्यान रखिए, ऐसी कहीं गलती नहीं करें। नौकरी तो जाएगी, साथ में आप डिवेयर हो सकते हैं। डिवेयर का मतलब ये है कि आपको जो है निष्कासित किया जा सकता है आने वाले, या तो पूरे आजीवन डिवेयर हो सकते हैं कि ये परीक्षा, आप सरकारी नौकरी की परीक्षा कभी दे ही नहीं पाएंगे अगर ऐसी गलती की तो, या फिर कुछ साल के लिए आपको निष्कासित किया जा सकता है। जो भी हैं ये नुकसान होंगे, तो ध्यान रखना है, गलत लोगों के संगत आप चक्कर में नहीं पड़ना, पैसा बर्बाद नहीं करना है। मेहनत पर भरोसा रखना है और मेहनत से ही सरकारी नौकरी हासिल करनी है, मेहनत से ही सरकारी नौकरी मिलती है। ये बात आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जानी चाहिए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए, अब उपाय बता रहे हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव खराब है, आप उपाय कर सकते हैं। सूर्यदेव के उपाय के रूप में हम बताते हैं। आप लोग जो हैं सूर्यदेव को सुबह जल आरती अर्पित कीजिए सुबह के समय। जिनके जन्म कुंडली में सूर्य खराब है तो वो तो डेली कर सकते हैं और भी सूर्यदेव मजबूत हो जाएंगे उनके लिए। और आप लोग भी चाहे तो रविवार के दिन सूर्यदेव को जल आरती अर्पित कर सकते हैं। आप सभी के लिए ये एक उपाय हैं। अगर ऐसे नहीं कर सकते, गायत्री मंत्र का जाप 108 बार कर सकते हैं सुबह। साथ में जो है सुबह मोबाइल पर ये गायत्री मंत्र का जाप 108 बार सुन भी सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं और एस्ट्रोलॉजी में भी कुछ ऑनलाइन चेंजेस आ रहे हैं जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। इस तरह से भी ये उपाय किए जा सकते हैं। तो मकर राशि के जात को गोल्डन डेज शुरू हैं। खुश रहिए, खुशहाल रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हाँ, इस वीडियो को हाइप अवश्य करें।